दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि ज्ञान बढ़ाया आचरण। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मुझे पूरा विश्वास है इस प्रसंग को सुनने के बाद में आप जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो आ जाइए दोस्तों इस प्रसंग को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। देखिए, एक बड़े राजा हुआ करते थे। जितने वो पराक्रमी थे उतने ही समझदार भी थे। उन्होंने अपने दरबार में कई ज्ञानी लोगों को अच्छे पद पर तैनात कर रखा था। वो सबका काफ़ी सम्मान करते थे, लेकिन इन सब में जिनका वो सबसे ज़्यादा सम्मान करते थे वो एक राज्य के पुरोहित थे। दोस्तों राजा राज पुरोहित को कितना मान देते थे इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी दरबार में राज पुरोहित प्रवेश करते थे तो राजा खुद खड़े होकर के उन राज पुरोहित का स्वागत करते थे और तब तक खड़े रहते थे जब तक राज पुरोहित अपने आसन पर बैठ ना जाए। दोस्तों राजा अपने मन में उठ रहे सभी सवालों को राज पुरोहित से बेझिझक पूछ लिया करते थे। राज पुरोहित भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके राजा के प्रश्नों का अच्छे से उत्तर दिया करते थे। अब एक दिन दरबार में राजा के मन में कोई प्रश्न आया और उन्होंने राज पुरोहित से पूछ लिया और कहा, गुरुजी एक सवाल मेरे मन में कई दिनों से कौंध रहा है, अगर आप इजाज़त दें तो पूछना चाहूँगा। अब राज पुरोहित कहने लगे, राजन आप हुक्म कीजिए। दोस्तों राजा कहने लगा, जैसा कि मैंने बताया कई दिनों से ये सवाल मुझे परेशान कर रहा है। मुझे विश्वास है कि इसका ऐसा उत्तर जिससे मुझे संतुष्टि मिले केवल आप ही दे सकते हैं। सवाल ये है कि ज्ञान बड़ा होता है या आचरण बड़ा होता है। अब तो राजा की बात सुनकर के राज पुरोहित जो थे वो सोच में पड़ गए, क्योंकि ये सवाल सच में बहुत ही मुश्किल था। ऐसा नहीं था कि राज पुरोहित को इस सवाल का उत्तर मालूम नहीं था, लेकिन सवाल इस बात का था कि राजा को सरल तरीके से इस प्रश्न का उत्तर कैसे समझाया जाए जो उनकी समझ में ठीक प्रकार से आ जाए। अब राज पुरोहित ने विनती करके राजा से कुछ दिनों की मोहलत मांग ली ताकि कोई ऐसा तरीका निकाला जा सके जिससे इस सवाल का उत्तर राजा को संतुष्ट कर पाए। दोस्तों दरबार खत्म हो गया। राज पुरोहित अपने घर वापस लौट गए, मगर एक बात ध्यान रखना, उस दिन राज पुरोहित जो थे चिंता में बने रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे राजा के सवाल का उत्तर दिया जाए। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन राज पुरोहित अभी भी इसी कशमकश में थे और वो ना ही ठीक से सोते थे और ना ही ठीक से खा पाते थे। उनकी पत्नी ये सब देख रही थी, सो पत्नी ने राज पुरोहित से उनकी परेशानी का कारण पूछा। दोस्तों राज पुरोहित ने सारी समस्या अपनी पत्नी से कही। उनकी पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद में राज पुरोहित की पत्नी ने उन्हें एक उपाय बताया और कहा, अगर आप ऐसे करोगे तो राजा को आपका उत्तर समझ भी आएगा और संतुष्टि भी मिलेगी। अब दोस्तों पत्नी की बात सुनकर के राज पुरोहित अगले दिन राजमहल गए और कहीं ना जाकर के वो सीधे राज्य के खजाने के पास पहुंच गए और खजाने में से 2 मोती चुरा लिए। दोस्तों उनको चोरी करते हुए खजांची ने देख लिया। अब खजांची को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा शायद उसका कोई भ्रम होगा, क्योंकि राजा के इतने खास राज पुरोहित चोरी करें ऐसा कोई भी मान ही नहीं सकता है। उनके एक बार कहने से राजा उनको बेशुमार धन दौलत दे सकता है, तो फिर वो चोरी क्यों करेंगे। हो सकता है मेरी आंखें धोखा खा गई हों। अब दोस्तों अगले दिन राज पुरोहित फिर से खजाने से 2 मोती चुरा लाए,
फिर से एक बार खजांची ने ये सब देखा। अब खजांची को लगा कि जो उन्होंने कल देखा था वो कोई भ्रम नहीं था। अब मेरी समझ में आया कि कल भी इस राजपुरोहित ने 2 मोती चुराए और आज भी 2 मोती चुरा कर ले गया। अब दोस्तों खजांची मन में सोचने लगा, कोई दूसरा व्यक्ति होता तो तुरंत उसे पकड़वा करके मैं सजा दिलवाता। ये तो राजा के खास पुरोहित हैं और जितना मैं राजपुरोहित को जानता हूँ वो चोरी कर ही नहीं सकते। जरूर उनके ऊपर कोई मुसीबत आई होगी, इसीलिए उन्होंने राजा के खजाने से चोरी की है। और फिर इस प्रकार खजांची ने अपने मन को समझा लिया और राजा से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की। अब दोस्तों राजपुरोहित के द्वारा 2-3 दिनों तक फिर यही घटना दोहराई गई। तब खजांची ने अपना धर्म निभाते हुए इस चोरी की खबर राजा तक पहुंचा दी। पहले तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन खजांची ने जब पूरी बात बताई कि कैसे राजपुरोहित जी 1 नहीं 2 नहीं लेकिन पिछले 1 हफ्ते से खजाने से मोतियों की चोरी कर रहे हैं, इस बात को खजांची ने इतना जोर देकर और कसम खाकर कहा था कि राजा को भी अब उसकी बातों पर विश्वास हो गया। दोस्तों अगले दिन जब राजपुरोहित दरबार में आया तब राजा ने ना ही उनका स्वागत किया और ना ही अपनी जगह से खड़े हुए, क्योंकि पहले जब राजपुरोहित दरबार में आते थे तो राजा खड़े होकर के सम्मान करते थे और तब तक खड़े रहते थे जब तक राजपुरोहित आसन पर नहीं बैठ जाते थे। अब दोस्तों राजा ने क्रोध में आकर के राजपुरोहित से पूछा, क्या आप खजाने से मोतियों की चोरी करते हैं? अब राजपुरोहित ने हाँ कहा और सारे मोती राजा के सामने रखते हुए कहा, लीजिए ये सारे मोती मैंने ही चुराए हैं। अब तो दोस्तों राजपुरोहित का ऐसा व्यवहार देख करके राजा के साथ दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने राजपुरोहित से कहा, अगर आपको ये मोती लौटाने ही थे तो फिर आपने चुराए क्यों थे? दोस्तों राजपुरोहित ने राजा से माफ़ी मांगते हुए कहा, महाराज मैं चोर नहीं हूँ, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले मुझसे जो प्रश्न किया था उसका संतुष्टि भरा उत्तर आपको दे सकूं। जैसे कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने ये देखा कि आज महाराज ने ना ही मेरा स्वागत किया और ना ही पहले की तरह मुझे इज्जत दी, जबकि अभी भी मेरे पास उतना ही ज्ञान है जितना ज्ञान पहले था। बस अगर कुछ बदला था तो मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, इससे यही साबित होता है कि आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, अगर आपका आचरण यानी व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो सब व्यर्थ है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, ज्ञान से बड़ा आचरण है, ज्ञान कभी भी आचरण से बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि एक आचरण की वजह से ही मेरा सम्मान आपने नहीं किया, जबकि मेरे पास में ज्ञान जितना आज है उतना ही पहले था। अब तो दोस्तों राजा पुरोहित की बातों से और उनके द्वारा दिए गए इस अनोखे उत्तर से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने आज जैसा व्यवहार राजा पुरोहित के साथ किया था उसके लिए माफ़ी मांगी और एक बड़ा इनाम देकर के राज पुरोहित को बड़े ही सम्मान के साथ में घर विदा किया। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है, चाहे हम जितनी पुस्तकें पढ़ लें, अच्छे वीडियो बना लें, आर्टिकल पढ़ लें, चाहे जितना ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन अगर हम उन्हें अपने जीवन में, अपने व्यवहार में नहीं लाते हैं तो वो सब व्यर्थ है। जिसका आचरण उच्च कोटि का होता है वो व्यक्ति जीवन में कभी धोखा नहीं खाता और हमेशा उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।